देखो बेटा, साइन टू थीटा का प्रैक्टिकली फार्मूला जो ज़्यादा यूज होता है वो है टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के भी तीन फार्मूले प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूले साइन के और कॉस के 10 के टर्म्स में बेटा। साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की ये दो फार्मूले 10 के टर्म्स में होते हैं। एनसीईआरटी में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जिसमें ये यूज होंगे, बट रेफरेंस बुक्स में जो अवेलेबल हैं प्रैक्टिकली वो यूज़ होते हैं और इनका रोल 12th में ज़्यादा है, बट 11th में भी 5-7 क्वेश्चन जरूर हैं जो रेफरेंस बुक्स में अवेलेबल हैं। जैसे जो मैं डिस्कस करने रहा हूँ उसमें ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। साइन टू थीटा 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। इनका रोल रहेगा, बड़ा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या देखिए, आपको गिवन है इस क्वेश्चन में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा गिवन है आपको बेटा ए, उसी तरह से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये गिवन है आपको बी। इन दोनों को यूज करते हुए आपने ये कैलकुलेशन करनी है। तो जो गिवन है बेटा पहले उसे यूज करेंगे हम। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, इससे बेटा डिवाइड किया इससे हमने, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस सी बाय 2, डिनोमिनेटर बेटा कॉस सी प्लस कॉस टी, दिस 2 cos c प्लस टी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस सी बाय 2। राइट साइड बेटा आपके पास a बाय बी। अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। कैंसिल आउट यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा मीन टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसका रिजल्ट आ गया बेटा ए बाय बी। इसे अब आपने यूज करना है, जिसकी कैलकुलेशन करनी है, जो प्रूव करना है उसको जरा चेक कीजिए बेटा। आपके पास अभी है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ए बाय बी। आपने इसे कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस एंगल का हाफ एंगल वो यहां पर है, इस एंगल का हाफ करेंगे तो वो आपके पास यहां पर अपीयर हो रहा है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं बेटा, इसको अगर हम हाफ एंगल में चेंज करें तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंगल में, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करें तो ये आएगा बेटा कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का फार्मूला 10 की टर्म में जैसे भी डिस्कस किया आपको। क्यों 10 की टर्म में यूज किया, क्योंकि 10 की वैल्यू गिवन है आपको। कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी अगर हम यूज करें यहां पे बेटा, कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखिए, अब 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या है, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है बेटा ए बाय बी। यूज कर लें अगर हम यहां तो 1 माइनस ए बाय बी, डिनोमिनेटर बेटा 1 प्लस ए बाय बी, और दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। यही प्रूव करना था आपने। तो कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी एनसीईआरटी में कहीं इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है, बट मैंने अपनी बुक से क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं क्योंकि एग्जाम से कहीं ना कहीं अपीयर होते हैं बेटा ये कुछ इसी तरह से। अब सेकंड पार्ट अगर हम करें, इसमें साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा सेम मैनर से बेटा यहां पे देखिए, इसी एंगल का हाफ यहां पे चल रहा है ये, तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर लें अगर हम, साइन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2
अब साइन टू थीटा का रिजल्ट, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी अगर हम 10 में अप्लाई करें, 10 में, तो साइन टू थीटा, दिस इज 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा अभी हमने डिस्कस किया बेटा, साइन टू थीटा किसके इक्वल था, दिस इज 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन का हाफ एंगल फार्मूला है बेटा 10 के टर्म्स में, ध्यान रखना ये। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर लें, दिस इज ट्वाइस ऑफ a बाय बी एंड 1 प्लस a बाय बी का स्क्वायर, और रिजल्ट इसका दिस इज, ये आगे बढ़ा आपके पास ट्वाइस ऑफ a बाय बी, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक बी से ये बी कैंसिल आउट हो गया बेटा, बाकी रिजल्ट 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए अल्फा और बीटा इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के रूट्स हैं, मीन्स अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप थीटा के प्लेस पे अल्फा रखेंगे या बीटा रखेंगे तो बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है। देन शो दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस। अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा एंड बीटा, these are the roots of a cos theta plus b sin theta is equal to c। therefore ये एंगल सेटिस्फाई किया इसमें, तो a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c। फर्स्ट आपने एंगल सेटिस्फाई किया इसमें, बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स a cos बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू सी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलते हैं अल्फा और बीटा जिसको आप कहते हैं, तो इसका मतलब कि वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक्स के प्लेस से वो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं, सेम मीनिंग होता है रूट्स का बेटा। अब यहाँ पे इसको यूज करते हुए, इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। सेम मैनर से थोड़ा सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। अगर मैं इन दोनों डिफरेंस ले लूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसमें ये लेस किया बेटा आपने, तो ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा, दिस माइनस दिस, बी साइन अल्फा माइनस बी साइन बीटा, राइट साइड सी माइनस सी, ये आ गया 0। कॉमन केस में बेटा देखिए, ए कॉमन, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, यहाँ b कॉमन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और बेटा अगर हम इस टर्म को राइट साइड ले लें, इनमें से किसी भी एक टर्म को राइट साइड ले लो बेटा, a कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इस टर्म को लिया हमने राइट साइड, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब यहां से देखिए बेटा कॉस सी माइनस कॉस टी एंड साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम। यहां अगर हम कहें बेटा ये, तो दिस इज a अपॉन बी, डिवाइड कर दिया b से इधर, नेगेटिव ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। नाउ यूज साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस टी। तो अप्लाई किया यहाँ पे बेटा a बाई बी इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी के अकॉर्डिंग 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 साइन सी माइनस सी बाई 2, डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस टी माइनस 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 साइन सी माइनस सी बाई 2। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, -2 से बेटा ये -2 कैंसिल आउट, साइन से ये साइन कैंसिल आउट, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन ये आ गया कॉट। अगर कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये है
तो कॉड का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो हमें 10 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। अगर कॉड का रिजल्ट ये है तो यहां से बेटा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा, फिर 10 होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज बी अपॉन ए। क्यों हम 10 कैलकुलेट कर रहे हैं, अगेन चेक कीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसे सेम यहां पर है। ये एंगल जो है जो हमने कैलकुलेट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस एंगल का हाफ यहां पर है बेटा। आपको प्रूव करना है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चेक कीजिए बेटा, इस एंगल का हाफ है ये। लेफ्ट साइड अगर हम लें कॉस अल्फा प्लस बीटा तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया हमने, दिस इज कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, हाफ एंगल में चेंज। नाउ कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी 10 के टर्म्स में क्या होती है बेटा, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी 10 के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, रिपीट किया था सेम फार्मूला बेटा। ये 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपके पास है बी अपॉन ए। अगर हम यहां यूज कर लें दिस इज 1 माइनस बी अपॉन ए एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस बी अपॉन ए, मीन्स दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लिया तो रिजल्ट आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट। डिग्री रेडियन से घबराना थोड़ी है हमने, एंगल्स को आदत डालो अभी आपने डिग्री में नहीं रेडियन में यूज़ करने की। और हर एक एंगल जब डिग्री में निकालोगे तो वो डेसिमल में भी आता है, मिनट सेकंड में भी आता है, तो ये मत सोचो। अब आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखिए इनके एंगल्स को, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8। इस एंगल और इस एंगल का सम है पाई 180। ऐसे इन दो एंगल्स का सम है बेटा 180। देखो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ रहा है बेटा पाई। सिमिलरली बाकी दो एंगल्स को ऐड करके देखें तो 3 पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8, इन दोनों का सम भी है पाई। तो यहाँ पे हम 7 पाई बाई 8 को फिर रिप्लेस कर सकते हैं बेटा पाई माइनस पाई बाई 8 से। सिमिलरली यहाँ पे हम 5 पाई बाई 8 को चेंज कर सकते हैं बेटा, दैट इज पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो ये चेंजेस हम स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं बेटा। देखो यहाँ पे है कॉस 5 पाई बाई 8, कॉस 5 पाई बाई 8 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें इसको यूज करते हुए तो कॉस 5 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं ये, दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंड कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान रहे कॉस 5 पाई बाई 8 का रिजल्ट है माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। सिमिलरली कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8 अगर हम लें कॉस 7 पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 को चेंज करके हम ये लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा सेम माइनस कॉस थीटा। तो इन्हें यूज करना है आपने। सो आइए लेफ्ट साइड लिए हमने बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 एंड 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। नेक्स्ट आगे बेटा आपके 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पे यूज करें जो हमने ये कैलकुलेट की है बेटा, कॉस 5 पाई बाई 8 किसके इक्वल है माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, यूज करें यहां पे 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 को हमने चेंज करके 5 पाई बाई 8 की वैल्यू ये हमारे पास है बेटा, रिप्लेस किया हमने यहाँ 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। एग्जैक्टली सेम मैनर से इसको चेंज किया तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। अब गौर से देखिए बेटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
दिस इंटू में दिस क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। फिर आपको यही पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो बड़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर π/8 एंड दिस इज साइन स्क्वायर 3π/8, दोनों में यूज किया इसे। अब चेक कीजिए, इन दो एंगल का सम अगर हम देखें तो π/8 और 3π/8 दोनों का सम, π/8 और 3π/8 दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आ रहा है बेटा π/2 90 डिग्री। अगर इन दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनमें से किसी भी एक एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। हम जिस तरह से बेटा यहाँ इनकी वर्किंग की थी बिल्कुल सेम ऐसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, साइन ऑफ 3π/8, क्योंकि बेटा π/8 और 3π/8 का सम अगर π/2 है तो 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस π/8 मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो एक्चुअली साइन 3π/8 किसके इक्वल है, कॉस π/8। तो साइन 3π/8 को हमने रिप्लेस कर दिया कॉस π/8 से, कॉस स्क्वायर π/8। साइन 3π/8 किसके इक्वल है, कॉस π/8, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया कॉस π/8 से। अब देखिए बेटा इन दोनों में एंगल सेम है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा है ये कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/8 कॉस π/8, दोनों का स्क्वायर है ना। नाउ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन π/8 कॉस π/8, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा। अब चेक कीजिए क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन में 2। तो ये बेटा आपके पास है कि साइन ऑफ, ये कैंसिल आउट हो रहा है देखो, π/4/2 एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये 1/√2 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, द आंसर इज 1/8। गौर से देखिए बेटा स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इस एंगल और इस एंगल का सम था हमारे पास 180, इस एंगल और इस एंगल का सम था 180। तो यहाँ से हमने बेटा 7π/8 को चेंज किया, यहाँ से हमने 5π/8 क्यों निकल बेटा, तो हमने cos 5π/8 cos एंड cos 7π/8 को चेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। cos 5π/8 हमारे पास है बेटा पाई माइनस 3π/8, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे cos 7π/8 का रिजल्ट ये आ गया। तो ये हमने पहले स्टेप में यहाँ पे चेंज कर दिया इन दोनों को। नाउ दिस इंटू में दिस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सेम, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर इसमें चल रहा है इसलिए हमने इसको कॉमन स्क्वायर में लिखने से पहले देखो यार इस एंगल का सम हमारे पास था बेटा 90 डिग्री π/2, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने साइन 3π/8 को भी चेंज कर लिया। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, देखो ये बेटा अल्फा और बीटा दोनों एंगल 0 से 45 के बिटवीन है, दोनों एंगल्स 0 से 45 के बिटवीन है। अब दो एंगल 0 से 45 के बिटवीन अगर हैं तो उन दोनों का सम 90 से ग्रेटर तो नहीं जाएगा, यानी दोनों का सम 90 से कम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन सा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा और बीटा इन दोनों का सम, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान रहे ये वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा। फाइंड tan टू अल्फा, tan की वैल्यू निकालनी बेटा। तो एक काम कीजिए, यहाँ आपको कॉस की वैल्यू गिवन है, पहले इसको यूज करके tan कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ साइन की वैल्यू गिवन है, इसको यूज करते tan कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग कर पाएंगे बेटा।
तो पहले इन दोनों को यूज करके इस एंगल में tan की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल पे tan की वैल्यू निकालनी है बेटा। किस तरह से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल? 1। सेम यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर 1। तो यहां कॉस के लिए अगर हम रिप्लेस कर लें तो ये आ गया आपके पास 4/5 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर हम राइट साइड लें तो 1 - 16/25 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 9/25। साइन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट लिए बेटा, प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, दोनों 45 से कम है, तो दोनों का सम 90 से ग्रेटर तो नहीं जाएगा। क्योंकि ये एंगल अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमने साइन का रिजल्ट पॉजिटिव लिया बेटा। अब कॉस की वैल्यू गिवन थी, साइन आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस। तो बेटा साइन की वैल्यू आपको ये गिवन है, कॉस की वैल्यू ये गिवन है, दोनों की वैल्यू यूज की यहाँ पे, तो रिजल्ट आ गया बेटा 3/4, ये आ गई 10 की वैल्यू। सेम ईयर साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ हमने रिप्लेस किया 5/13 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दिस इज 1 - 25/169, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एलसीएम लिया तो 144/169 एंड इसके अकॉर्डिंग बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट लिया तो 12/13, ये आ गई कॉस की वैल्यू बेटा। हमें कैलकुलेट करना है 10, साइन गिवन था, कॉस आ गया आपके पास, तो टेन थीटा क्या होगा? साइन बाय कॉस, तो ये आ गया बेटा 5/13 और 12/13 यहाँ पे रिप्लेस किया, तो 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास है बेटा 5/12। क्या वैल्यू आ गई? 5/12। अब देखो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है। आपको कैलकुलेट करना है 10 2 अल्फा, तो यहाँ 10 2 थीटा की आइडेंटिटी मत लगा देना बेटा। क्यों? इस एंगल और इस एंगल को अगर हम ऐड करके देखें तो दोनों का सम आ रहा है 2 अल्फा। क्या रहा सम दोनों का? 2 अल्फा। तो 2 अल्फा को मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं बेटा, अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा को ब्रेक किया और नाउ बीटा एड एंडलेस किया बेटा, बीटा ऐड किया, लेस किया, इसे ए और इसे बी यूज कर सकते हैं हम। 10 ऑफ ए प्लस बी, 10a प्लस बी के अकॉर्डिंग बेटा दिस इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा, इसको a मान लिया, इसको b, तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4, 10 अल्फा माइनस बीटा है 5/12, तो यहाँ रिप्लेस किया हमने 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4 एंड 5/12। एलसीएम लिया तो ये आ गया बेटा 36 प्लस 20/48, डिनोमिनेटर 1 माइनस 15/48। एलसीएम लिया तो फाइनल आंसर आ गया 56/33, ये आ गया बेटा आंसर।